एक चीज़ जो इनिशियली हमें लगा था एक सिंपल स्कैम है। और जब हमने उसकी वीडियो बनाई थी तो हमने कहा था कि लोग आगाह होंगे, उनको समझ आएगा कि कितनी ख़तरनाक ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स होती हैं। उस वीडियो के बनने के बाद ऐसे शवाहिद हमारे सामने आना शुरू हुए, जिससे जो क्यू नेट है, जो हमने चंद दिन पहले एक वीडियो लगाई थी, उसके बारे में हमें यकीन होता गया ना तो सिर्फ ये स्कैम है बल्कि ये एक बड़ा ही खौफनाक कल्ट है। ये लोगों को ब्रेन वॉश करता है और इंडोक्ट्रिनेट करता है एक ग्रुप थिंकिंग के अंदर, जहाँ पे फिर उनसे ये अपनी फैमिलियों से दूरी कराता है, गलत काम करवाता है, फ़िज़िकल और मेंटल अब्यूज़ होता है। और ये सारी चीज़ें अब पूरे पाकिस्तान में हर जगह से हमें एविडेंसेस आ रहे हैं। मैं जेनुइनली जब स्टोरी की रिसर्च कर रहा था, जब सलमान से ही बात होती थी, टीम से ही बात होती थी, तो हम बात करते थे कि पढ़े लिखे बच्चे पढ़े लिखे बच्चों से फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन जो बानी है इस फ्रॉड के पाकिस्तान में, जिनमें हारून है, मामून है, हुसैन मोहसिन है, सबा मुनव्वर साहिबा हैं, मारिया जदून साहिबा हैं, उनके भाई हैं। मारिया जदून साहिबा बाय द वे एक जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में मशहूर हैं। और कई और लोग हैं। मसलन कि अब लिस्ट काफ़ी वसी हो गई है, सारों के नाम लेना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल हम स्टोरी को बताते रहेंगे। ये एक बहुत ही घटिया किस्म का एक नेटवर्क ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे ये लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ग्रेट फॉर्चून के ऊपर हैं, लेकिन उनको सिखा रहे होते हैं फ्रॉड। थोड़ी सी मैं इसकी पैरेलल मिसाल दूंगा। छोटे बच्चों को घरों से अगवा किया जाता है, किसी को सेक्स ट्रेड में बेच दिया जाता है, वो प्रोस्टिट्यूशन की ज़िंदगी में चले जाते हैं, और जब वो बड़े होते हैं उनको ये ज़िंदगी नॉर्मल लगती है, क्योंकि उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। किसी के हाथ पैर तोड़ के उसके भीख मंगवाई जाती है, उसको वो भीख की ज़िंदगी नॉर्मल लगती है। वो बड़ा होता है, उन्हीं भीख मांगने वाले में उनकी शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं। तो अगर आप 20 से लेके 28-30 साल तक के लोग इकट्ठे करो, जो एजुकेटेड हैं लेकिन 9 to 6 जॉब्स काम करते हैं, जिनकी बहुत टफ लाइफ शेड्यूल्स हैं, जिनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, और उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाए कि हम तुम्हें सिखाएंगे पैसों का राज क्या है, तो फिर एक कल्ट बनता है। और अल्लाह माफ़ करे, कल्ट का लफ्ज़ आजकल पाकिस्तान में बड़ा कॉमन हुआ है। सियासतदानों के, रिलीजियस लीडर से कल्ट होते हैं, लेकिन ये पहला पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल कल्ट है, जो एक फाइनेंसेस की बेहतरी के लिए इकट्ठे होकर कल्ट बनाते हैं। अब आप कहेंगे यार कि ये इतने बड़े पैमाने पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपने इनके खिलाफ वीडियो बनाई तो कुछ भी नहीं हुआ। नंबर वन कमेंट हमारी वीडियो के नीचे होता है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों नहीं उठाया। क्यू नेट वाली वीडियो के अंदर आप लोग सोच रहे हैं कि क्यू नेट वालों ने आप पे हमला क्यों नहीं किया, जो अरबों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। जनाब, किया हमला, और आज हम आप उसकी दास्तान बताएंगे। 17 मार्च 2025 मंडे का दिन, मुझे कॉल आती है शामान मोहसिन की। शामान मोहसिन उनके गुजरांवाला के अंदर एक हाई प्रोफाइल क्यू नेट के फ्रॉडस्टर हैं। वो मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं सर हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैंने कहा जज़ाकल्लाह खैर। वो कहते हैं कि मैंने आपकी टीम से रब्ता किया था, महीना पहले भी रब्ता किया था, जब आपने क्यू नेट की वीडियो लगाई थी, आपने ज़्यादती की सर, आपने क्यू नेट के लोगों की साइड नहीं सुनी। मेरे अंदर का भी शरीफ इंसान जाएगा, कहता है बात तो सही है। जितने भी क्यू नेट के लोगों हमने रीच आउट करने की कोशिश की थी, उनके विक्टिम्स के थ्रू डायरेक्टली उनसे कभी बात हुई नहीं। मैं कहा यार ये तो ज़्यादती वाली बात है। मैं कहा यार अगर आप अपनी साइड द स्टोरी बताना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। उसने कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा जी मोस्ट वेलकम। जो लोग हमारे दफ्तर आ चुके हैं उनको पता है हमारी रिलेटिवली ओपन डोर पॉलिसी होती है। हम सारे वेले से एक ही कमरे में बैठे होते हैं, गपशपे मारे होते हैं। तो मैं कहा आप आ जाएँ। उन्होंने कहा जी कि मैं और कुछ और साथी आना चाहते हैं। मैं कहा जी मोस्ट वेलकम, जितने मर्ज़ी लोग आएँ। और 18 मार्च यानी कि अगले दिन की डेट तय होगी कि जनाबे वाला हम आपके दफ्तर आएंगे अफ्तारी के लिए। हमारे दफ्तर में हमने उनका अफ्तारी का बंदोबस्त कराया, जो नॉर्मल हमारा बंदोबस्त होता है शाम के टाइम। उसमें चावल थे, पकौड़े थे, जाम शीनी था, पानी था, गोरमे कोला की बोतलें थीं और खजूरें थीं। हम लोग इतना ही खाते हैं अफ्तारी पे, क्योंकि हमने खा के फिर कोई ना कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, काम करना है, तो आप खा नहीं सकते, ओवर रन नहीं कर सकते। हम रात को नमाज के बाद ही ज़रा डट के सारे खाते हैं। प्लस आपको पता है सलमान और हैदर तो बॉडी कॉन्शियस बड़े हैं, वो तो बिल्डर टाइप लोग हैं, वो तो बड़ा केयरफुल डाइट लेते हैं। मैं भी थोड़ा सा खाता हूँ, अमान भी। अमान गंद बला ज़्यादा खाता है, खाना तो ज़्यादा नहीं खाता। शामान साहब मुझे कहते हैं 18 मार्च को
तकरीबन 3:30 बजे के करीब का मैसेज आता है कि यार हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी और आपकी पहली मुलाकात है और आप हमारी इफ्तारी करा रहे हैं, आपको तो इतनी आप कौम की खिदमत करते हैं वीडियोस बना के, तो क्यों ना हम आपकी इफ्तारी करें। और आपके दफ्तर के करीब ही, तब तक मैं उनको दफ्तर की लोकेशन भेज चुका था, ये 2-3 रेस्टोरेंट तो यहाँ पे मिल लेते हैं किसी कैफ़े कॉफ़ी शॉप में। अब हमारे दफ्तर में जो इफ्तारी बनती है, मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ, वो हम बांटते भी हैं, आज से नहीं कई सालों से। ठीक, तो मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है, मुझे दफ्तर में ही रुकना है क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ देख के फिर जाना होता है, तो मेरे लिए नामुमकिन है। तो आप काइंडली दफ्तर ही आ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपका सारा बंदोबस्त कर दिया। थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद तकरीबन 5-10 पे उन्होंने पैगाम भेजा कि हम आपकी तरफ ही आ रहे हैं। इमोशनल को शामान साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं पहले, और मैं उनको मिलता हूँ, जिस तरह हम उठ के सबको मिलते हैं, वो बैठते हैं, मैंने क्या हाल है, ये वो ब्ला ब्ला। वो कमरा ऐसे है कि मेरा ख्याल सलमान दिखा पाएगा कि वहाँ से आप हमारे स्टूडियो को देख सकते हैं। तो जो भी इस कमरे में आता है मुड़ के दफ़ा स्टूडियो को देखता है, अच्छा यहाँ रिकॉर्डिंग होती है, जो एक स्मॉल टॉक होती है। तो तकरीबन 5:30 हो चुके थे। रोज़ा उस दिन गालबन 6:10 6:12 पे शायद अफ्तार होना था। सलमान, हैदर, अमान ऊपर आ गए, इधर ही हम इसी टेबल के ऊपर अफ्तारी करते होते हैं अक्सर, कि बैठ के कोई सोफे पे लेटा हुआ है, कुछ सस्ता रहा है, कोई यौन कर रहा है, बिल्कुल वो डाउन टाइम होता है समझो, बिल्कुल रोज़े से पहले कोई दुआएं मांग रहा है। तो मैं कहा जी बाकी साथी, उनका जी सारे आ रहे हैं। जी ठीक है, लो जी 2 3 4 5 6 7 जने आ गए। मगर मैं सलमान को रिक्वेस्ट करूँगा कि शूट के बाद ना उस कमरे की वीडियो बना ले, वहाँ पे 7 लोग बैठ नहीं सकते। वो जी फिर हमने कुर्सियाँ डाली अंदर, किसी का कि तुम टप के सोफे के इस तरफ आ जाओ, 7 बंदे ने बिठा दिए। अच्छा, अमान और हैदर ऊपर से देख रही यार कि ये 7 बंदे किस टाइम असद को मिलने आ गए हैं। तो अमान ने कहा क्या, मैं कहा ऐसी वो क्यू नेट की स्टोरी उस पर काम करेंगे। जो ठीक है, सारे लंबे पड़े हुए। जो लोग आए थे मैं उनके चीता चीता नाम बता दूं जो मुझे याद हैं, सारों के तो मुझे याद नहीं उस तरह। शामान मोहसिन साहब थे जिन्होंने रब्ता किया था, तला साहब थे गुजरांवाला से, हुसैन मोहसिन साहब थे और सबा मुनव्वर साहिबा थी। इसके अलावा एक और ख़ातून थी और 2-3 और मर्द थे। एक्चुअली टोटल ये 8 लोग थे। अब मैं याद करता हूँ, टोटल ये 8 लोग थे, 7 भी नहीं थे। और उनमें से एक वकील था। वकील साहब गोंगलू से थे, शरीफ आदमी थे। तो बल्कि हम मजाक भी करते रहे कि वकील साहब साढ़े लाख को खिदमत वो हुक्म। तो वकील साहब भी उनके साथ थे और वकील साहब जो थे उन्होंने बड़े आराम से सारी गुफ्तगू सुनी। खैर वो सारे बैठे, मैं कहा जी सारे अपने आगे करके तारुफ़ कराएं। माशाल्लाह कोई इंजीनियर था, कोई कुछ था, सारे पढ़े लिखे क्वालिफाइड। किसी को साल हो गया था क्यू नेट में, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल हो गया था। तो उन्होंने कहा जी आपकी जो एतराज़ात हैं हमें वीडियो से, वो क्या है कि एक, आपने जी हमारे लोगों की तस्वीरें लगाई हैं, मैं सुन लिया। दूसरा हमें एतराज़ है कि आपने हमारी साइड द स्टोरी नहीं सुनी। और तीसरा हमें एतराज़ है कि मुझे लगता है कि आपको कम अक्ली की वजह से इस चीज़ की समझ ही नहीं है। अब जब उन्होंने तीसरी बात की, ज़ाहिर है आग तो लगी मुझे। मैं सोचूं यार कि तुम लोगों को कंबाइंड जितना टाइम हुआ है क्यू नेट में, उससे 2.5 गुना ज़्यादा टाइम तो मैं प्लॉट बेचता रहूँ। और बानिए फ्रॉड पाकिस्तान रियल इस्टेट की मार्केट है, ठीक है। तो ऐसी कोई फ्रॉड नहीं है जो तुम कर सको जो हमें पता ना हो। बहरहाल चलो, मैंने इसको इग्नोर किया। पहली बात का जवाब जो मैं तस्वीर दी, मैं कहा ये पब्लिक थी चीज़ें सारी, जो तस्वीरें मौजूद थी वहाँ से हमने उठा के ली हैं। बाकी अगर किसी को बुरा लगा तो हम उसके लिए माजत ख्वाह हैं। और एक खातून जो पर्दा करती थी उनकी तस्वीर हमने ब्लर भी कर दी, लेकिन बाकियों की हमने लगी रहने दी। दूसरा, मैं कहा आपकी साइड ऑफ द स्टोरी। मैं कहा हमने विक्टिम्स के थ्रू आपको रीच आउट किया था, डायरेक्टली भी लोगों को रीच आउट किया था। और जितने लोगों को हमारे विक्टिम्स ने अक्यूज़ किया था वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं आप लोगों को नहीं जानता, तो मैं आपको कैसे रीच आउट करूँ, आप पता नहीं कौन है। तो लिहाजा हम उस गलती को तस्लीम करते हैं। और तीसरा जो उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं है, मैं कहा जी आपके 2 स्ट्रीम्स हैं प्रोडक्ट के। एक, आपके ये फ़र्ज़ी प्रोडक्ट हैं जो बकौल आपके बड़े अच्छे हैं, फौरी बिकते हैं, लेकिन असल में उनकी कोई औकात नहीं है बिकने की। और दूसरा ये है कि नए बंदे भर्ती करी जाओ और पैसे ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो सबा मुनव्वर साहिबा थी, मैंने कहा बहन मेरी और आपकी बहस नहीं है ना का प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। आप एक काम कीजिए, क्यू नेट इदारा पाकिस्तान एक बंदा नॉमिनेट कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, 5 दे, 10 कर दे, वो हमारी पॉडकास्ट पे आएँ और वो दलील पेश कर दें उनके प्रोडक्ट की, और अवाम उन्नास फैसला कर दे। अब इस बात पे वो थोड़े लाजवाब हो गए। वो कहे हैं,
बंदा तो कह रहा है आप पॉडकास्ट पे भी आ जाएं, क्लिप में भी शामिल हो जाएं, हम आपकी भी चलाते हैं बयान, और फेयरनेस तो यही है कि मेरा मौक़िफ़ लें और सलमान का भी मौक़िफ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। ईऑन के ऊपर हम आपको हर पर्सपेक्टिव चीज़ का पेश करने की कोशिश करते हैं और अब बता भी देते हैं कि हमारा ये ओपिनियन है। वो कहे नहीं 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 नहीं, नहीं, पहले आप हमारे से बहस करें। किस चीज़ के ऊपर? प्रोडक्ट्स के ऊपर। इतनी देर में अज़ान हुई, मैं कहा जी बहस हम करेंगे बाद में, आएँ चले रोज़ा अफ्तार करते हैं। बाहर आ गए, मैंने हस्ब तौफीक अपनी खजूर खाई, जाम शीरी का गिलास बनाया, पानी का गिलास लिया, दफ्तर में जाके बैठ के आपके भाई ने सिगरेट लगा ली। दफ्तर में मैं जाके बैठ गए तो इतनी देर में सबा मुनव्वर साहिबा और 2 उनके और बंदे दफ्तर में दोबारा आ गए। मैं कहा बहन भाई आप कुछ खाएं फिर कर लेते हैं, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाता। उनके नहीं 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 भाई आपको हमारे प्रोडक्ट की समझ, और हम बहन भाई करके ही दूसरे से बात कर रहे हैं महज़ब तरीके से। सो एक बंदा बीच में थोड़ा सा ज़्यादा उछल रहा था, उसको अमान ने बाहर से इशारा किया था, फिर वो बैठ गया था, कोई मसला नहीं। असल में हमें तो नहीं पता था इनका क्या एजेंडा है 7-8 लोगों का आने का, लेकिन बाज़ार इनके ये बेचारे बच्चे हमें इंटिमिडेट करने की कोशिश करने के लिए थे। ये हमें बाद में समझ आई, ये जो 8 बंदे आए थे ये दिखाना चाहते थे कि हम बड़े को ऑर्गेनाइज्ड इदारे हैं। हम साइन लोग हैं यार, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। 12 उन्होंने प्रोडक्ट की बहस की। प्रोडक्ट में उन्होंने कहा कि हमारा जो बुकिंग का प्रोडक्ट है, यानी जिससे हम होटल्स की बुकिंग करते हैं, वो इतना अच्छा है कि हम अपने आईआर को, जिसने हमें 7 लाख रुपए दिए होते हैं, अगर 100 रुपये की चार्ज है ना नाइट का, तो हम उसको वही कमरा 33 रुपीज़ में देते हैं। मैंने कहा यार बहन ये तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा जी भाई आपको पता ही नहीं था, मैं आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ। मैं कहा बहन रुको ज़रा सब्र करो, आप कह रही हैं कि ये पेन मार्केट में 100 रुपये का है। उन्होंने कहा जी, और आप ये पेन मुझे जिसने आपको 7 लाख दिए 33 रुपये का दे थे। जी बिल्कुल। मैं कहा ये पेन 50 रुपये में आपका हो गया, ठीक है मुबारक हो आपको, आप 50 रुपये ऊपर कमा लें। उन्होंने कहा हैं? मैं कहा जी एक चीज़ इतनी अच्छी है, मोन सलवा है, वो 1 रुपये की है, 33 पैसे में आप मुझे दे रहे हो, अब मुड़ के कह रहे हो असद सुबह ये 1 रुपये की बिक जाएगी। तो मेरे अंदर का जो व्यापारी है, जो दलाल है, वो कहेगा सुबह वड़गी खपे में बाढ़ में गई, 50 पैसे का ये आपका आज हो गया, सुबह आप बेच लेना और एंजॉय करना। उन्होंने कहा नहीं 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 हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं। मैं कहा जी क्या मतलब काम नहीं? आप कह रहे हैं आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इतना कामयाब है कि मार्केट में ऐसे करके बिकता है, और जो इसको बेच सकता है वो तो लूज़र है, वो तो नोबडी है, उसको समझ ही नहीं है, वो पैसे ही नहीं कमाना चाहता। तो मैंने कहा फिर तो मसला ही कोई नहीं है। जितने लवाकिन हैं, तकरीबन 12 लोग हैं जिन्हें हमने इंटरव्यू किए थे, 10 उसमें से हमें ऑथेंटिक लगे। 10 ज़रब 7 लाख करें 70 लाख होता है। आप उनको 70 लाख के प्रोडक्ट दे रहे हैं 1/3 प्राइस में, आधे में मैं आपको दे देता हूँ, 35 लाख रुपया दें, केस मुकाएं, घर जाएं। और आप सारे तो उनके टॉप परफॉर्मर्स हैं, सबा मुनव्वर, हुसैन मोहसिन, शामान, तला, हारून, मामून, मारिया जदून, तो आप लोगों के लिए तो 35 लाख मसला ही कोई नहीं है। वहाँ पे फिर इनको समझ आया कि जो बंदे आगे बैठे हुए हैं वो चवल नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है। तो उन्होंने फिर बात गोल कर दी। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप चाय पी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लिए चाय बनाई। अब चाय का मसला क्या होता है, क्योंकि सेल्स का काम इनको आता नहीं है, जब आप चाय ऑर्डर कर देते हैं ना, फिर आपकी जितनी मर्ज़ी बिजती हो आपको वहीं बैठना पड़ता है। और जब हमने चाय ऑर्डर कर दी तो आतिफ को हमने इशारा किया कड़क चाय बना के लाना। इसका मतलब कि 10 को मिनट लाई, 10 को मिनट लगाना। 10 मिनट माशाल्लाह बिठा कर उनको बताया कि ना अभी कंपनी SCCP से रजिस्टर्ड है, ना सरकार में कहीं रजिस्टर्ड है, मुख्तलिफ मुल्कों में बैंड भी है। इसके ऊपर एक साहब कहते हैं SCCP की रजिस्ट्रेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। मैं कहा छो आपको नहीं रिक्वायर्ड? वाह जी वाह, कैसे? हम पैसे नहीं इकट्ठे करते ना, हम प्रोडक्ट बेचते हैं। फिर हमने SCCP का एक्ट दिखाया उन्हें, उन्होंने कहा जो प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं उनको भी SCCP रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। और फिर हमने एक सवाल किया बड़ा मासूमाना, हमने कहा पैसे आप अपने नाम पे क्यों लेते हैं? अगर आप क्यूनेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो क्यूनेट पाकिस्तान का अकाउंट होगा, जिस तरह ईऑन का अकाउंट है रजिस्टर्ड कंपनी है पाकिस्तान में, जिस तरह कहीं और कंपनीज़ हैं। तो इन जवाब ना मिलने पे और आतिफ के चाय के डिले करने में 2 को दफ़ा उन्होंने एक दूसरे को खुसफुस किया आपस में। अब इतना सा वो कमरा है, जुड़ के सारे बैठे हुए हो, ऐसे बातें कर रहे हो, सब पता चल रहा है मुझे क्या हो रहा है, और मैं हंसी जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं फिर हम चले ना। मैं कहा रुको ज़रा चाय आ रही है। फाइनली आतिफ चाय लाया, गर्म बेहतरीन कप, मिंट लाए इन्होंने 2, कड़क 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 चाय पी और ऐसे ही निकले बाहर।
मैंने बाल को कहा जाते हुए सबसे हाथ साथ मिलाया, प्यार प्यूर किया, कोई ऐसी मेरे दिल में तो रंजिश नहीं होती बच्चों के ख़िलाफ़, स्पेशली वो भी गरीब लूज़र टाइप बच्चों के ख़िलाफ़। मैंने कहा यार जब तक ये चैनल आबाद है और हम अरेस्ट नहीं होते, मैं 2 शर्तें रखी थी, तब तक यू आर मोस्ट वेलकम कि आप प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपना मौक़िफ़ प्रेजेंट करें। इन्होंने कहा हाँ जी बस हम जा रहे हैं और हम फैसला कर रहे हैं और आपको बंदे भेज दें जो आके बताएंगे आपको क्यों नेट जो है वो कैसे वे ऑफ द फ्यूचर है, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। जिस तरह वकार ज़का साहब कहते हैं क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की तकदीर बदल देगी। माशाल्लाह वो दिन और आज का दिन है, वो बंदे कहाँ हैं, ज़मीन फट गई, वो गायब हो गए, क्यों नेट का क्या सीन है, कोई कुछ पता नहीं। बहरहाल हमने क्यों नेट के ऊपर अपनी रिसर्च जारी रखी थी, हमने तो अपना काम नहीं रोकना, हम तो ज़ाहिर है इंशाल्लाह एक चीज़ को आप उसके कह लें मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। हमने ये डिस्कवर किया कि जो इस्लामाबाद का नेटवर्क है वो मारिया जदून साहिबा और उनके भाई साद जदून साहब लेके चलते हैं। एक बच्चा है अब्बास अली, वो उसमें प्रोमिनेंट मेंबर है और वो मुख्तलिफ लोगों को स्कैम करते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मारिया जदून साहिबा FIA इस्लामाबाद का नाजायज़ फ़ायदा उठा के लोगों को बुला के वहाँ पे हरासा भी करती रही हैं, और वो भी एक खातून नामी तकदीस के मामले में। बहरहाल क्या कहते हैं, वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें ऐसा हरासा करने की इनकी ज़ाहिर ज़रूरत और बेवकूफ़ी नहीं होगी, और करेंगे भी तो इंशाअल्लाह ताला उसको हम फेस करेंगे। इनका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, जो सबसे पहला बंदा भर्ती होता है उसको वो इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव IR कहते हैं। उससे एक दर्जा ऊपर कैप्टन होता है, उससे एक दर्जा ऊपर लीड होता है, उससे एक दर्जा ऊपर हेड होता है, उससे एक दर्जा ऊपर एपिसेंटर होता है, और सबसे ऊपर जिसको मैं कहूँगा कि रोज़ा है यार वो लफ्ज़ नहीं कहते, जिसको मैं कहूँगा चोरों का सरदार, वो होता है कोर। और इस तरह इनके पैसों की डिवीज़न होती है, और इसी हायरार्की के स्ट्रक्चर में इन्होंने एडिफाई किया होता है, और ये प्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, मेरा गुरु, मेरा बॉस, इस बंदे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। माफ़ करें झूठे कज़ाब लोग, ठीक है, वो इस तरह ऑपरेट करते हैं और आपको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। आपको रेस्टोरेंट्स लेके जाएंगे, अपनी महंगी तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब मैंने को फरारियाँ क्रूज़रें तो देखी नहीं थी, MG में फेरे थे ये बच्चे, गाड़ियाँ दिखाएंगे और बताएंगे कि मैं इंजीनियर था ब्रो, अब मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इस तरह की कहानीबाजी करेंगे। फिर जो इनके अंदर बच्चे फंस जाते हैं सिस्टम्स में, जो 7 लाख दे देते हैं, उनको सिस्टम में ट्रैप कैसे रखते हैं, उनको कंटिन्यूसली बुक्स देते रहते हैं पढ़ने के लिए, उनको बताते रहते हैं कि आप इस तरह कर लो, यूँ कर लो, उनको मीटिंग्स पे लेके जाते हैं। और फिर एक चीज़ होती है इनकी लीडरशिप सेमिनार, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जो क्यूनेट के सिस्टम में है वो खुदा के वास्ते मेरी बात गौर से सुने भाई, जान बजा के भागो, ये लोग दरिंदे हैं। लीडरशिप सेमिनार क्या होता है, ये जो मैं आपको अकाउंट बता रहा हूँ, ये एक हमारे एक नहीं एक्चुअली 6 मुख्तलिफ लोगों ने हमें ये अकाउंट बताया है, 6 डिफरेंट इंस्टेंसेस पे, और हमने करॉबरेट भी किया। इनका लीडरशिप सेमिनार होता है जहाँ पे ये 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन सेमिनार साइज़, आपको सुबह से लेकर रात तक इंगेज रखते हैं। आके मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होते, और आपसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं जिससे अपेरेंटली आपकी सेल्स बेहतर हो जानी चाहिए। एक मिलिट्री स्टाइल सेटअप देने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे ये जो सीनियर्स होते हैं आपके, जिस तरह हुसैन मोहसिन हो गया, मामून, हारून तस्नीम वगैरह हो गए, ये काले यूनिफॉर्म्स पहन के ना बड़े मिलिट्री स्टाइल तक दबंग बंदे बन के खड़े होते हैं और ऑर्डर्स बार्क कर रहे होते हैं। आपको कहेंगे अपना लगेज उठाओ और पॉइंट A से पॉइंट B तक भागो। अब हुसैन मोहसिन पॉइंट A पे बैठा होगा, वो सबको क्यूज़ में डिवाइड करेगा। लेट से मैं, सलमान और पूरी ईऑन की टीम इनके इस कैंप में है, तो हमें क्यूज़ में डिवाइड करे जाएगा। तो मुझे कहा जाएगा कि अपने बैग उठाओ, पॉइंट A से पॉइंट B तक भागो, और पॉइंट B पे बैठी होंगी हुसैन मोहसिन साहब की बीवी सबा मुनव्वर। वहाँ पे कहा जाएगा कि चीखो कि मेरा नाम असदुल्ला तारिक है और मैं ग्रुप XYZ का मेंबर हूँ। अगर सबा साहिबा को मेरी गुफ्तगू पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो मुझे दोबारा पॉइंट A पे भेजेंगी। इस तरह 9-10 दफ़ा जलील करके, अब सब ये अंडरस्टैंड करें, ये सेल्स ट्रेनिंग हो रही है, आपको सेल्स की बेहतरी दी जा रही है। कोई आपने जंग नहीं लड़नी, जाके को आपने इसराइल फतह नहीं कर लेना, सेल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह वो आपको कंट्रोल करेंगे। अब होता क्या है सिचुएशन के अंदर कि जो बंदे ये ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, स्लोली एंड स्टेडली वो आपके दिमाग को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं, तुमने हमारी माननी है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको ब्लाइंड फोल्ड पहना देंगे और कहेंगे कि सिर्फ हमारी आवाज़ सुनो और हमें फॉलो करो, यानी वॉक बिहाइंड अ सॉर्ट ऑफ थिंग। उससे आपके दिमाग को प्रोसेस किया जाता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर की बात माननी है, और आपने कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, कि आप अंधे हो और आपको ये लीड करेगा। सॉर्ट ऑफ लाइक जिस तरह एक नबी शेपर्ड होता है जो अपनी फ्लॉक को लीड करता है,
नाउज़ बिल्लाह, ये लोग इस तरह की बातें भी कर जाते हैं, आगे हम बताएंगे। उसके बाद ये आपको एक कमरे में ले जाएंगे और आपसे कहेंगे ऐसी चीज़ें करो जो हमें शॉक करें। अब क्या हो सकता है? एकदम से डांस करना शुरू कर दो, चीखना शुरू कर दो, रोना शुरू कर दो, पागलों की तरह हंसना शुरू कर दो। मासूमाना सवाल है, 12 साल तो बुजुर्गी मुझे भी हो गए सेल्स में, इसका सेल्स से क्या ताल्लुक है भाई? अगर कोई मुझे कहता है ना ये एक्टिंग स्कूल है और आपको ड्रामा सिखा रहे हैं, मैं फिर भी मान सकता था। सेल्स का तो कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये करवाते हैं। फिर उसके बाद एक इनकी सेरेमनी होती है मैक्स आउट की। उसके अंदर आपको कमरे में बैठा दिया जाता है लोगों के सामने और आपको पुश किया जाता है कि हमें शॉक करो। कई लोग इसमें रोना शुरू कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता वो क्या करें। इसके अंदर फिर जो इनके सीनियर्स होते हैं, हारून मामून जैसे, वो आके इनके कान में विस्पर करते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। ये बात है, यहाँ पे कोई सेक्स का डिफरेंस नहीं है, मर्द और औरत इकट्ठे ही बैठ के सब कुछ हो रहा है। तुम नहीं कर पाओगे तो हमें सारी रात रुकना पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा। और स्लोली एंड स्टेडली आपको कोक्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं, आहिस्ता 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 का पूरा दिमाग कैप्चर करते हैं। ये पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं को लतीफ़ा बताऊँ, आप पैसे दे के इस कैंप पे जाते हो, आपको आपके सीनियर बताते हैं कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर लीडर सेमिनार, 60,000 रुपया जमा कराओ और पहुंच जाओ फलां जगह पे। और ये वहाँ ना मोबाइल जाने देते हैं ना कोई चीज़। तो ये विटनेस टेस्टिमनी है। जो लोग इस कल्ट से, इस सेमिनार प्रोसेस से बाहर निकले हैं ना, उनके दिमागी तवाज़ुन इस वक्त ठीक नहीं। मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, वो समझ नहीं आता वो क्या करते हैं। उनके दिलों में खौफ है इन लोगों के खिलाफ कि ये हमें मार देंगे, हमें उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिस इज़ हाउ कल्ट्स ऑपरेट। लीडरशिप सेमिनार हो गया। इससे भी ऊपर एक चीज़ है, एक लीडरशिप कैंप होता है। वो मलेशिया में या बाहर किसी मुल्क के अंदर होता है और वो नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होती है। वहाँ भी आपको पैसे देने पड़ते हैं और वहाँ भी नॉमिनेट होने के लिए बहुत, आप समझेंगे, बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है आपकी। वहाँ पे जी आपको लिस्ट दी जाती है अपने सामान क्या लेके आना है साथ। ऑल ब्लैक ट्रैक पैंट्स एंड शर्ट, कोई कलर नहीं पहनते, आपने ब्लैक अटायर पहनना है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है हजूर। ऑल ब्लैक शूज़, ऑल ब्लैक सॉक्स, ऑल वाइट टी शर्ट, ब्लैक कैप, नोटबुक एंड पेन, बाथरूम मेंटीज, टावल, टूथब्रश, सोप, यानी कि पैसे भी लेंगे, तौलिया, साबुन, हर चीज़ अपनी लेके आनी है। 1 वाटर बॉटल, इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट क्यों चाहिए 12, पर्सनल सप्लाई ऑफ मल्टीविटामिन्स, प्रेफरेबली जो क्यूनेट की कंपनी ने उनको बेची नहीं है, स्मॉल हैंडी टॉर्च लाइट, ओल्ड मैगजीन्स 6 एट मोस्ट, SOS बुक, 1 प्लास्टिक कप। मैं क्लास 6 में था, नन्ना मुन्ना राही था। तो हम स्कूल के साथ 14 दिन के ट्रैक पे गए थे, नारायण का गान शोगरान। हमें जो उन्होंने लिस्ट दी थी ना 14 दिन की ट्रैक पे, जहाँ पे हमने पहाड़ों में रहना था, स्लीपिंग बैग में रहना, तो वो ऐसी थी। ये तो भाई आपको बथेरे पैसे दे किसी मुल्क जा रहे हो तो कोई होटल नो, ना मोदी जी ना। ये आपको फर्शों पे सुलाएंगे 2-2 3-3 घंटे, आपको उठा देंगे, उबले हुए चावल और उबली हुई सब्जियां देंगे खाने को, आपसे पहाड़ चढ़वाएंगे, प्रेग्नेंट औरतों से ही पहाड़ चढ़वाएंगे, घुटनों पे आके चोटें लगेंगी, गंदे पानी का तालाब होगा और कहेंगे इसमें जंप कर दो, जंप करके इसमें रहो अब हमारे कहने पे। उससे आपको बीमारियां लगेंगी। पाकिस्तान आएंगे तो आपके प्राइवेट पार्ट्स पे अल्सर्स लग जाएंगे उनकी वजह से। आपको जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी 4-5 दिन तो आपकी बॉडी बीमार हो जाएगी। उस बीमारी की हालत में ये आपसे आपकी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स पूछेंगे और आपको पुश करेंगे कल्ट के अंदर मज़ीद 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 मज़ीद। रोज़े की हालत में ये बच्चे हमारे दफ्तर आ गए, हमें कहते हैं सर हम फ्रॉड नहीं कर रहे, बात आप सही कर रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं। ये हमारी मुस्कुराहट की गलत फहमी ना लेना। अल्लाह अगर मुझे मौका दे तो इंशाल्लाह इस गलत को मैं अपने हाथ से रोकूंगा। एक पढ़ा लिखा बच्चा या बच्ची जिसके वालिदैन ने खून पसीना लगा के, मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास, अमीर नहीं है, मिडिल क्लास है, खून पसीना लगा के उनकी डिग्रियां करवाई हैं कि बेटा तुम नौकरी करो मुस्तकबिल में, उनको आके ये जानवर
ये पट्टी पढ़ा के उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं। तो और आओ क्यू नेट वाले साढ़े दफ्तर, इंशाल्लाह ताला क्यू नेट वाले जो हमारे दफ्तर भी आए थे, हमने कहा था आपको भाई 3 ऑप्शन है। एक, आप सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाएं, प्लेटफॉर्म्स पे आएँ, एक्सप्लेन करें आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, हमारा कर ले, किसी और का कर लें। हाँ, जहाँ पे एक बंदे ने कहा था इस बात पे, ठीक है फिर हम इकरार हसन को कर लेंगे। मैं कहा जी मोस्ट वेलकम, आप इकरार भाई को कर लें, लेकिन इकरार भाई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, स्टूपिड आदमी नहीं है। MLM होती है दोस्त, बहरहाल जिस मर्जी को कर लें, आप बयान करें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप लीगल नोटिस दें, हम इसको कानून की अदालत में लड़ेंगे, इंशाल्लाह ताला हम वहाँ भी लड़ेंगे और इस प्रॉब्लम को पाकिस्तान की जड़ से निकालेंगे। और तीसरी ऑप्शन क्या है कि आप मेरे से फिजिकली लड़ लें। हमने तो तफन्नन के तौर पे ये भी कह दिया, 7-8 लोग वो बैठे, अकेला आपका भाई बैठा हुआ, तो तफन्नन के तौर पे उन्होंने भी सुन लिया, से मुस्करा पड़े। ज़ाहिर उन्होंने मुझे किधर माना था, ना मैंने उनको मारना था। लेकिन ये बीमारी जो है जितनी फैल चुकी है और जितने वसी पैमाने पे है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। जितने लोग इस दज्जाली सिस्टम के अंदर हैं, इसमें से निकले मेरे भाई, इसमें कोई खैरियत नहीं है। दुनिया भी बर्बाद करेंगे, आखिरत भी बर्बाद करेंगे। जितने लोगों को इस दज्जाली सिस्टम के लिए अप्रोच किया जा रहा है, बचे मेरे भाई, दूर भागें, लालच बुरी बला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी कौम के 3 फितने होंगे, जिसमें से एक फ़ितना माल था। फ़ितना अरबी वाला फ़ितना, यानी कि आजमाइश। तो भाई बचें इस चीज़ से। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ये आपको झूठ बेचते हैं, ये टोटल फ्रॉड है इंशाल्लाह। बाकी मेरे लिए दुआ कीजिए, स्टोरियाँ ख़तरनाक हुई जा रही हैं, सलमान के लिए दुआ कीजिए, हम सब के लिए दुआ करें, हम आपके लिए भी करते हैं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।